आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेपल्ले गांव में 6 प्रवासी मजदूरों की आपको बताते चले झुलस कर मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार मौत का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शक है कि शॉर्ट सर्किट होने के बाद यहां आग लग गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करने में अब जुट चुकी है। ये सभी लोग मछली तालाबों में दिहाड़ी मजदूरों का काम करते थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि सभी 6 लोग एक झींगा प्रजनन तालाब में काम करते थे। मौत के कारण का अभी तक पता नहीं चला। 17 महीनों के बाद सऊदी अरब ने वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए अपना बॉर्डर खोल दिया है। कोविड महामारी के बाद आपको बताते चले, सऊदी अरब ने सभी विदेशी पर्यटकों को देश आने पर रोक लगा दी थी, जिससे पिछले 2 साल के दौरान एक भी विदेशी पर्यटक हज में शामिल नहीं हो सका। हालांकि सऊदी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उम्रा पर प्रतिबंध लगा रहेगा या इसमें कुछ छूट दी जाएगी। हर साल दुनिया भर में लाखों श्रद्धालु सऊदी अरब उम्रा के लिए जाते हैं और इसके साथ साथ इस्लामिक धार्मिक अनुष्ठान उम्रा को साल में कभी भी किया जा सकता है। प्रतिबंध लगने के बाद कोई भी विदेशी नागरिक उम्रा में भी भाग नहीं ले सका था। सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी मंत्रालय ने घोषणा की है कि विदेशी पर्यटकों के लिए 1 अगस्त से किंगडम अपना दरवाजा खोल देगा। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, पर्यटकों के लिए जो वीजा निलंबित थे उन्हें भी बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि आदेश में कहा गया है कि जिन पर्यटकों को सऊदी अरब द्वारा मान्य वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी हैं, उन्हें ही सऊदी अरब में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। और सऊदी अरब मान्य वैक्सीन है फाइजर, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन। इनमें से कहा गया है कि कोई भी वैक्सीन जो है सर्टिफिकेट दिखाने के बावजूद टूरिस्ट परमिट पर आने वाले पर्यटकों को देश में आने से 72 घंटे पहले की PCR कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट भी जरूर दिखानी होगी। सऊदी पिछले कुछ सालों से तेल आधारित अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिशों के तहत टूरिज्म पर अरबों का डॉलर निवेश कर रहा था। आपको बताते चलें, अब उसका देश पर्यटकों के लिए भी आकर्षक बने। खुद को अलग थलग कर रखने वाले सऊदी अरब ने 2019 में पहली बार अपनी वैश्विक छवि सुधारने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए महत्वाकांक्षी वीजा कार्यक्रम शुरू किया था। सितंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच सऊदी अरब ने 4 लाख वीजा जारी किए थे, लेकिन तभी वैश्विक महामारी की शुरुआत हो गई थी। आपको बताते चलें, इसीलिए सऊदी अरब ने जो प्रवेश द्वार थे अपने वो बंद कर दिए थे। अगली खबर मेरठ से आ रही है, जहां इस समय शिक्षा को लेकर काफी आपाधापी देखने को मिल रही है। वेद इंटरनेशनल स्कूल ने अपने छात्रों को अच्छी शिक्षा और कंपटीशन की तैयारी के लिए नई डिजिटल क्रांति लाना कहा है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, प्रेस वार्ता के दौरान स्कूल के चेयरमैन अजीत कुमार ने बताया है कि उनके स्कूल में सबसे पहले डिजिटल शिक्षा जो है वो शुरू हुई थी। वहीं अन्य स्कूलों में भी यह शिक्षा शुरू कर दी गई है। और उन्होंने कहा है कि अभिभावकों से अतिरिक्त शुल्क वसूला जाने लगा था, लेकिन वेद इंटरनेशनल स्कूल ने अपने छात्रों को विश्व स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए अलग टीम तैयार करना शुरू कर दिया था। आपको बता चले, अनुभवी अखिलेश मिश्र के दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षाओं के साथ NTSE, KVPY, JEE, नीट, MDA आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इन सभी तैयारियों के लिए बच्चों से कोई अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, एक डिजिटल बोर्ड की कीमत करीब 3 लाख रुपए रखी गई है। पूरे स्कूल में ऐसे 10 डिजिटल बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इन बोर्डों के जरिए बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के साथ डिजिटल रूप से कंपटीशन की तैयारियां भी कराई जाएंगी। और जानकारी के अनुसार पहले बच्चों को कंपटीशन की तैयारी के लिए इधर उधर भागना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। आपको बताते चले, अभिभावकों पर इस तरह की तैयारियों के लिए कोई अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, हम इसको लेकर एक एंड्रॉयड ऐप भी बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, जिससे बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को भी आसानी होती रहेगी। बच्चा अपने घर बैठे आप कंपटीशन की तैयारी और पढ़ाई कर सकेगा। बच्चों को इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। एक ही दिक्कत है कि आज बच्चों को जो फ्यूचर में काम करना है, जो फ्यूचर में पाना है, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। इन एब्सेंस ऑफ गाइडेंस टैलेंट बहुत किल हो रहा है। उस चीज़ को
उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए और उस चीज़ को मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे उपलब्ध करवाने के लिए वेद इंटरनेशनल स्कूल ने एड अल्फा ग्रुप के साथ मिलके, अखिलेश जी के साथ मिलके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें बच्चों को बिना किसी एक्स्ट्रा फीस दिए किसी भी प्रोफेशनल चीज़ों की तैयारी के लिए या 11th-12th की तैयारी के लिए ना तो ट्यूशन पढ़ना पड़ेगा और ना ही कोटा दिल्ली जाना पड़ेगा।